Hello students, welcome back to a new lecture, a new topic of production and materials management. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक सिर्फ आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, रादर ये सेम टॉपिक सेम कॉन्सेप्ट्स जो रहेंगे, जो भी हम डिस्कस करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी। क्योंकि आज जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट डिजाइन। और जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज का बेस होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर भी ये टॉपिक आपको कवर करना है, वहां पर भी ये हेल्प करेगा। तो एक ही टॉपिक दो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा और यू कैन से फोकस और अटेंशन के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पर आज अटेंड करें। प्रोडक्ट डिजाइन, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट होता क्या है? तो अगर मैं प्रोडक्ट को डिफाइन करने जाऊं तो मैं प्रोडक्ट को कह सकता हूं कि प्रोडक्ट एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा स्टफ है, एक ऐसा इट इज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जो क्या करता है, आपकी नीड्स को एड्रेस करता है, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे हमने देखा था, चाहे हम लाइक प्रोडक्शन की बात करें या फिर हम मार्केटिंग की बात करें, तो ये दोनों जो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, ये दोनों जो ब्रांचेस ऑफ स्टडी है या दोनों जो सब्जेक्ट एरियाज हैं, ये हेवीली रिलाई करते हैं किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। और प्रोडक्ट जो है वो एड्रेस करता है किसको? नीड्स और वांट्स ऑफ कस्टमर्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं प्रोडक्ट डिजाइन की बात करता हूं तो प्रोडक्ट डिजाइन जो है बेसिकली इट इज ए यू कैन से साइंटिफिक मेथड या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक प्रोडक्ट को कंसीव करते हैं और उसको एक शेप देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ, एक है डिजाइन और दूसरा है डेवलपमेंट। तो डिजाइनिंग की जब मैं बात करता हूं तो वहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट कंसीविंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आइडियाज ड्रॉ करना, ठीक है, आइडियाज ड्रॉ करना, कुछ स्केचेस, कुछ ब्लूप्रिंट्स उसकी तैयार करना, दिस इज व्हाट, ये एक डिजाइनिंग का फेज है, ठीक है, जहां पे हम डिटरमिन करते हैं कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट जब वो फिजिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो फिजिकल फॉर्म में आने के समय वो कैसा दिखेगा, वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड्स को कैसे कैटर करेगा, तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स, क्या क्वालिटीज, क्या फंक्शंस, क्या फीचर्स हमारे प्रोडक्ट के होंगे, उसको लिस्ट आउट करना एंड उसके अकॉर्डिंग फिर उसको एक फाइनल या फिजिकल शेप प्रोवाइड करना, वो डेवलपमेंट पार्ट है, ठीक है। तो जब हम थॉट प्रोसेस लगाते हैं, थॉट प्रोसेस अप्लाई करते हैं और कंसीव करते हैं प्रोडक्ट को, दैट इज डिजाइनिंग। और जब हम लाइक अलग अलग प्रोसेसेस अप्लाई करके एक फिजिकल फॉर्म में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आते हैं, दैट इज डेवलपमेंट। अब यहाँ पे आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो पहला है, एक तो आपका प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के फेजेस, देन फिर जो आपका न्यू प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस क्या रहेगा, तो फेजेस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन, देन प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड देन एक आता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी। ये तीन टॉपिक अभी हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। पहला जो टॉपिक है वो है आपका फेजेस, लाइक स्टेजेस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या स्टेजेस या क्या स्टेप्स या क्या अलग अलग फेजेस होते हैं इस जब हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग की बात करते हैं या प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। सारी चीजें स्टार्ट होती है विद स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किस चीज का? स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज, स्क्रीनिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, स्क्रीनिंग ऑफ द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्रीन करेंगे या फिल्टर करेंगे। किन चीजों को फिल्टर करेंगे? लाइक जो भी
इनपुट्स हमें मिलते हैं। इनपुट्स हमें डायरेक्ट कस्टमर से मिल सकते हैं। इनपुट जो है उसके लिए हमें लाइक कुछ एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। उसके लिए इनपुट्स हमें खुद से भी मिल सकते हैं, दैट मींस मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, तो जो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है दे देमसेल्व्स नो कि वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कैसे वो फर्दर उससे कुछ डिस्टिंक्ट चीज ऑफर कर सकते हैं या कैसे वो उसी को और अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कोई चीज बना रहे हो तो उसका 2.0 भी क्या हो सकता है, उसके आइडियाज आपको खुद से आ सकते हैं। ठीक है, तो इट इज लाइक दैट कि जो भी आइडियाज है वो आइडियाज या तो आपको जो एंड यूजर है, जो आपका कस्टमर है, आपको वहां से मिलेगा नए प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए आइडियाज। आपको कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ मार्केट के एक्सपर्ट्स, कुछ इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट्स, ठीक है, तो इन एक्सपर्ट्स से आपको ओपिनियन मिल सकता है या फिर आपको खुद से कुछ इंस्पिरेशन आ सकती है। आपको जो दूसरे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखकर यू कैन गेट इनसाइट और आप फर्दर थोड़ा सा और थरोली स्टडी करके देख सकते हैं कि उनसे कैसे हम और सुपीरियर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो वो है आपका स्क्रीनिंग, ठीक है, या फिल्टरिंग आउट। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को हम फर्दर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्क्रीन कर लिया जो भी नीड, एक्सपेक्टेशंस हैं या जो आपके आइडियाज हैं, उन आइडियाज को आप स्क्रीन आउट करते हो और देन आप उसको एनालाइज करते हैं, आप उसको थरोली स्टडी करते हो। बहुत सारे अलग अलग टूल्स, टेक्निक्स यूज करते हुए आप देखते हो कि क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कैसे हम बेस्ट वे में वी कैन कम अप विद सम न्यू ऑफरिंग्स या न्यू प्रोडक्ट्स। तो वो एनालिसिस वाला पार्ट है। कस्टमर ने तो कह दिया कि हमको ऐसा 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 चाहिए, बट इज इट फिजिबल इनफ? तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस में जब जाते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है, एक एनालिसिस होता है जिसको आप कह सकते हो टेलॉस, ठीक है। फिजिबिलिटी, बेसिकली मुझे फिजिबिलिटी देखनी है, मुझे ये चीज चेक करनी है कि जो भी लाइक एक्सपेक्टेशंस आ रही है, जो भी कस्टमर की तरफ से मुझे इनपुट मिल रहा है, जब मैं उसको कन्वर्ट करने जाऊंगा इनटू सम फिजिकल प्रोडक्ट, तो इज इट रियली पॉसिबल? तो हम देखते हैं क्या टेक्निकल फ्रंट पे वो चीज पॉसिबल है, क्या टेक्निकली ऐसी कुछ चीज बनाई जा सकती है, क्या वो विद इन आवर बजट होगी, क्या हमारी जेब जो है, हमारा जो यू कैन से इन्वेस्टमेंट है, क्या वी आर हैविंग इनफ इन्वेस्टमेंट, या क्या हमारे पास उतने फंड्स हैं कि हम वो जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है उसको तैयार कर पाए। देन लीगल ग्राउंड्स पे जब हम बात करते हैं तो क्या लीगली वो उस तरह का प्रोडक्ट परमिसिबल होगा, हमारे रूल्स रेगुलेशंस जो हमारे कंट्री का लॉ है क्या वो उस चीज को सपोर्ट करेगा, वैसा प्रोडक्ट क्या यू कैन से सेलेबल होगा, वर्केबल होगा, क्या उससे रिलेटेड परमिशंस हमें ग्रांट हो जाएंगी, क्या उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, ठीक है, कहीं हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ जाएंगे। तो वो सारी चीजें भी आप देखें। फिर ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हम उसकी चेक करते हैं कि ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कन्वर्ट कर पाना क्या हमारे लिए पॉसिबल होगा, एग्जीक्यूट करना, हमारे जो प्लान्स हैं, जो हम प्रोजेक्शंस लेके चल रहे हैं, क्या उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जब एग्जीक्यूशन पे बात आती है तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी हम देखेंगे। एंड फाइनली एज अ सिस्टम, ठीक है, या जब मैं सोशल फ्रंट पे बात करता हूं तो सोशल फ्रंट पे या फिर एज अ सिस्टम, सिस्टम वाइड, ठीक है, क्या उस तरह के प्रोडक्ट इन रियल सेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या मैं वो बना सकता हूं। तो वो सारी चीजें देखना, वो यहाँ पे टेलॉस। टेक्निकल फ्रंट पे हम देखेंगे, एनालिसिस जो हमारा होगा वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज को एनालाइज करेंगे।
देन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लॉजिकल या लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और सोशल या सिस्टमैटिक वे में एज अ सिस्टम उसको एक सिंगल सिस्टम की तरह कंसीडर करते हुए देखेंगे कि क्या वो पॉसिबल है या फिजिबल है। अगर फिजिबल है, इफ इन सबके जो एनालिसिस हम कंडक्ट करेंगे इसका आंसर हमें यस में मिलता है, देन वी विल मूव ऑन टू द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ दैट प्रोडक्ट वंस इट इज बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम ने एनालिसिस किया और हमने ऑल टुगेदर बहुत सारे वॉल्यूम्स में या बहुत सारी क्वांटिटी में उसको बना के रख दिया। हम क्या करेंगे, जब डेवलपमेंट करेंगे तो वी विल गो फॉर लाइक डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप्स, कुछ सिंगल 2 4 5 यूनिट्स जो है वो एज प्रोटोटाइप हम डेवलप करते हैं, फिर उसका हम टेस्टिंग करते हैं। वो जो प्रोटोटाइप है उस प्रोटोटाइप को हम टेस्ट करेंगे एंड वंस वी फाइंड दैट एवरीथिंग इज ओके, तो हम क्या करेंगे, उसको कमर्शियल यूज के लिए मास लेवल पे उसका प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, लेट्स से जब आप कुछ जो लोग फॉन्ड होंगे, मतलब ऑल दोस स्टूडेंट्स हु आर फॉन्ड ऑफ लेट्स से कुकिंग, अगर आप खाना बनाना जानते होंगे या आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट होगा, तो कई बार हम क्या करते हैं, कोई रेसिपी जब बनाते हैं, ठीक है, या जब हम कोई डिश बनाते हैं तो उसका रेसिपी हम देखते हैं, रेसिपी हम तैयार करते हैं, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग जुटा लेते हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा उसको टेस्ट करके देखते हैं पहले। ऐसा नहीं कि एकदम से सारा कुछ बना देंगे, पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हो कि उसमें कहीं कुछ और ऐड तो नहीं करना है, कुछ मिर्च मसाला कम तो नहीं है, व्हाटएवर। ठीक है, तो वैसे ही जब आप यहाँ पर भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं या बनाते हैं, तो स्ट्रेट अवे हम लाइक वॉल्यूम्स में उसको नहीं बनाते, हम क्या करते हैं, सैंपल, थोड़े से उसके सैंपल यूनिट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर उन सैंपल का टेस्टिंग होता है, वहां पर आप अलग अलग कस्टमर्स को दिखाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई कोल्ड ड्रिंक है या सॉफ्ट ड्रिंक नया मार्केट में आता है, तो कस्टमर्स को क्या करता है, कुछ फ्री में ड्रिंक्स ऑफर करेंगे, पहले आप फ्री में उनको थोड़ा सा पिलाएंगे, उनसे आप यूज लेंगे कि उसका टेस्ट कैसा है, टेक्सचर क्या है एंड ऑल, बेस्ड ऑन दी इनपुट। वहां पे फिर फर्दर जो आपको इनपुट मिलता है, जो सजेशंस मिलते हैं, जो फीडबैक मिलता है, जो रिकमेंडेशंस आते हैं, बेस्ड ऑन दैट आप वो चीज इनकॉर्पोरेट करते हो, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हो प्रोडक्ट को, और फिर वो मॉडिफाइड प्रोडक्ट का आप मास स्केल पे ऑपरेशन करके और कमर्शियलाइजेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग फेजेस हैं। इन्हीं फेजेस को जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स में हमने इसको पुटअप किया हुआ है। आप देखोगे कि सबसे ऊपर दिया हुआ आपका सेल्स फोर्स, सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स एंड रिसर्च इंजीनियर्स। तो जो आइडियाज हैं, जो यहाँ पर हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे थे, तो जो आइडियाज हमें मिलते हैं नए प्रोडक्ट को लेकर, वो आइडियाज हमें कहाँ से मिलेंगे, हमारे लिए इनपुट का सोर्स क्या क्या होगा। एक सोर्स है हमारा एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स, वो हमें बता के देंगे लाइक कस्टमर मार्केट में हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, बिकॉज दे आर इन टच विद द कस्टमर। या तो कस्टमर के टच में होते हैं, या फिर हमारे जो मार्केट इंटरमीडिएटरीज होते हैं, ठीक है, जो हमारे होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उनके टच में है हमारा सेल्स फोर्स। तो हमारा सेल्स फोर्स को एक वाइटल या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है उन कस्टमर्स या मार्केट इंटरमीडिएटरीज से कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या फ्लॉज हैं, क्या लिमिटेशन है, या फर्दर आने वाले समय में मार्केट में क्या ट्रेंड आना है, और कस्टमर के जो टेस्ट प्रेफरेंसेस है वो किस तरह से चेंज होने हैं, और क्या फ्यूचर में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो बेस्ड ऑन दैट वो जो इनपुट हमें मिलता है उसके बेसिस पे हम आइडियाज ड्रॉ करते हैं, नए आइडियाज हम बनाते हैं कि क्या प्रोडक्ट आने वाले समय में हो सकता है। देन सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स जो है उनसे हम मैंने पहले भी कहा कि इंस्पिरेशन हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये जो हमारे राइवल्स हैं, ठीक है, उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आपके जो सप्लायर्स हैं, जो वेंडर्स आपको जैसे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते आए हैं, उनसे भी आपको इनपुट मिल सकता है, बिकॉज समहाउ समवेयर वो भी मार्केट के टच में है, वो और भी दूसरे
लाइक उनके जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे या जो और उनके कस्टमर्स होंगे, उनको जो क्लाइंट्स होंगे उनको भी वो गुड्स प्रोवाइड करते होंगे, उनसे भी टच में रहते होंगे, उनसे भी कुछ उनका एक्सचेंज होता होगा, कुछ थॉट्स वो आपस में शेयर करते होंगे, तो वहां से आपको कुछ इनपुट मिल सकता है। एंड देन आपके खुद का जो एक R&D टीम है, आपके जो रिसर्च इंजीनियर्स हैं, वो आपको सजेशंस दे सकते हैं कि हाँ वी मस्ट गो फॉर सच एंड सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आइडियाज आप जनरेट करते हैं, उन आइडियाज का फिर आप इनिशियल लेवल पे स्क्रीन आउट करते हो, ठीक है। प्रैक्टिकली आप देखते हो कि हाँ प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे क्या चीज सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दैट एक जो इनिशियल आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, स्क्रीन करते हैं, और उसके बेसिस पे आप इनिशियल प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। इनिशियल प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फिर जो हमने बात किया था, ये इनिशियल लेवल पे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, मास लेवल में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप तैयार करेंगे, उन प्रोटोटाइप को टेस्ट करेंगे। वंस दी टेस्टिंग इज डन और सारी चीजें ओके हो जाती हैं, टेस्टिंग के दौरान जो भी आपको सजेशंस मिलते हैं, रिकमेंडेशंस मिलते हैं, इनपुट मिलता है या फीडबैक मिलता है, उसके बेसिस पे आप चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस को आप तैयार करते हैं। एंड लास्ट में जाके मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होगी और फिर कमर्शियलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स को मार्केट में फ्लोट कर देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी दी सीक्वेंस या स्टेप्स। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। नया प्रोडक्ट कैसे डेवलप करेंगे, तो उसके लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो कर देंगे। सबसे पहले हम अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम नए नए आइडियाज लेके आएंगे। आइडिया जनरेशन की अपने अलग अलग मेथड्स हो सकती है, सो वी विल नॉट गो इनटू दैट। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका हो सकता है, फिर कुछ बहुत सारे आपके ग्रुप डिस्कशंस आप करते हैं, ओपिनियन सर्वे आप देते हैं लोगों के, ठीक है। तो वो जो अलग अलग मेथड्स होती हैं, वो मेथड्स के थ्रू हम आइडियाज जनरेट करेंगे। आइडिया जनरेट करने के बाद जो वर्केबल आइडियाज होंगे, ठीक है, जिनको लेकर कुछ कॉमन कंसेंसस सभी के बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आइडियाज जिससे मेजॉरिटी आपका एग्री हो, जिसको लेकर सबके कंसेंसस बन जाए, सहमति आपको लोगों की मिल जाए, और जो कि वर्केबल भी हो, या जिसको बोलते हैं ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो प्रोडक्ट तैयार करने में उसके लिए प्रोबेबिलिटी भी हायर साइड पे हो, तो उसको लेकर फिर फर्दर हम क्या करते हैं, प्रोसीड करेंगे। आप प्लान्स तैयार करेंगे, आप डिजाइन्स तैयार करेंगे, अलग अलग जो भी आपके डिजाइन्स आप तैयार करते हो, उस डिजाइन्स के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट प्रिपेयर करेंगे, डेवलप करेंगे, प्रोटोटाइप्स तैयार किए जाएंगे, प्रोटोटाइप्स को टेस्ट किया जाएगा, एंड देन वहां से जब आपका प्रोटोटाइप को लेकर एक्सेप्टेंस आ जाता है, जब कस्टमर्स की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाता है, आपको आपके इंटरनल टीम की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो फिर आप मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं एंड कमर्शियल यूज के लिए आप मार्केट में फिर अपने प्रोडक्ट को, जो भी आपके लाइक स्टॉकिस्ट हैं या होलसेलर रिटेलर्स हैं, उन तक फिर वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका PLC का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। PLC स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हर एक प्रोडक्ट का अपना एक यू कैन से लाइफ स्पैन होता है। प्रोडक्ट आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं, नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, एक ट्रेंड सेट करते हैं, एक ट्रेंड, फिर जिसको बोलते हैं ना कि वही कि एक एरा, फिर वो एरा का एंड भी होता है। तो जब कोई ट्रेंड
आया है या कोई चीज ट्रेंड में आई है तो वो ट्रेंड वापस जाता भी है। प्रैक्टिकली ऐसी चीजें पॉसिबल है कि एक ट्रेंड जाने के बाद वापस से फिर वही ट्रेंड लौट के भी आता है। तो इस तरह से ये चीजें चलती रहती हैं। तो मार्केट में कौन सी चीज कब तक कितने समय तक चलेगी, कौन सा ट्रेंड कब तक चलेगा, उसको एग्जैक्टली कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत है, बहुत वोलेटाइल होता है आपका मार्केट। कस्टमर्स के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो चेंजेस होते हैं मार्केट के अंदर, सब्जेक्ट टू दोज, आपको क्या करना हो, आपको तो रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं। जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो फिर नेक्स्ट मार्केट में आने के बाद इन प्रोडक्ट का क्या होता है उसको लेकर ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कॉन्सेप्ट है वो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है या इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये अलग अलग स्टेजेस बताता है प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस के अंदर, ठीक है। यहां से जैसे कि आप कमर्शियलाइजेशन करते हो, जैसे ही प्रोडक्ट जो है मार्केट में गया तो वो आपकी स्टेज यहां पर होगी इंट्रोडक्शन की स्टेज, ठीक है। जब हम बात करते हैं पीएलसी की तो दो पैरामीटर्स यहां पर हमने लेके रखा हुआ है। एक तरफ है आपका सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा आपका यहां पर है टाइम, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट मार्केट में टाइम स्पेंड करता चला जाएगा, आप देख लो यहां पर सेल्स जो है वो बढ़ती है। सबसे जो पहला स्टेज है पीएलसी का, जो पहला स्टेज है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी स्टेज या इंट्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी स्टेज। जब मार्केट में पदार्पण हुआ है आपके प्रोडक्ट का, जब आपका प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज बीइंग एक्सपोज्ड टू योर एंड यूजर, ठीक है। तो जो भी आपका फाइनल प्रोडक्ट जिसको भी यूज करना है, तो जो भी आपका यूजर है, कंज्यूमर है, जब उस तक सबसे पहले आपका प्रोडक्ट पहुंचता है दैट इज इंट्रोडक्शन फेज। नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ स्टेज, जब आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा मार्केट में टाइम स्पेंड कर लेता है, जब धीरे धीरे आपका सेल्स वॉल्यूम ग्रो होने लगता है, ठीक है, जब आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं, तो वो जो एक फेज होगा दैट फेज और दैट स्टेज इज कॉल्ड ग्रोथ स्टेज। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपका प्रोडक्ट परिपक्व हो जाता है, लोगों को इंफॉर्मेशन होती है अबाउट योर प्रोडक्ट, आप एक अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो एक फेज होता है जहां पर आप एंजॉय करते हो बहुत सारे बेनिफिट्स को, मतलब आप मार्केट शेयर भी आपका हायर साइड पे है, आपके सेल्स एकदम बूस्ट हो जाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन्स आपके अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो जहां पर हम ऐसा बोलते हैं कि आप एट द टॉप हैं, वो मैच्योरिटी का फेज होता है। फिर एक चीज आती है सैचुरेशन, जब आपका प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है तो फिर एक स्टैग्नेशन सी आ जाती है। सैचुरेशन मींस उस पॉइंट के बियॉन्ड फिर आप नहीं जा पाते, उसके अपने लाइक रीजंस हैं, अपने जस्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि जैसे हमने बोला कि सारी चीजें चेंज होती रहती है, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, आपका जो मार्केटिंग एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, या कस्टमर का जो प्रोफाइल चेंज होगा, उसके बेसिस पे फिर क्या होगा कि कस्टमर को रियलाइज होगा कि अब कुछ नया चीज चाहिए, ठीक है। तो उसके चलते एक यहां पर जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो आप हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेल्स जब अचीव कर लेते हो दैट इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, और उसके बाद फिर आपका लास्ट फेज जो है वो स्टार्ट होता है विच इज कॉल्ड फेज ऑफ डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो लास्ट जो स्टेज है आपका पीएलसी का वो है डिक्लाइन, जब आपका जो सेल्स ग्राफ है वो डिप होने लगता है, एक स्टीप सी आपको यहां पर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड इसमें देखने को मिलता है,
ठीक है। अब कंपनीज क्या होती हैं कि जैसे ही आपने सैचुरेशन पे आए तो आपको क्या करना है, आपको R&D करना है, और ये जो ड्रॉप होने लगता है फिर आपको इस ड्रॉप को यहां से वापस से ऊपर की तरफ लेके जाना। ये ग्राफ आपको ऊपर की तरफ लेके जाना होगा, और उसके लिए फिर आप क्या करोगे, अगर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आ रहा है दैट मींस वही 2.0 की आप तैयारी करेंगे। यहां से आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर फर्दर कुछ और मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत होती है, चेंजेस लेके आने की जरूरत होती है। अगर वो प्रोडक्ट आपको पता है कि फर्दर इट विल नो लॉन्गर परफॉर्म इन द मार्केट, तो आप क्या करोगे, एक्सटिंक्ट, इसको यहीं से इस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, ये यहीं पे आप खत्म कर देंगे, और एक नई प्रोडक्ट लाइन आप यहां से शुरू कर देंगे, एक नया प्रोडक्ट के साथ एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, ठीक है, जो कि बिल्ड है किसके ऊपर, आपके इसी प्रोडक्ट ने अभी तक जो मार्केट में परफॉर्मेंस दी है उसके बेसिस पे हम इसको बनाएंगे। वी विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन, ये जो हमने अभी तक प्रोडक्ट के थ्रू एक अपना ब्रांड क्रिएट किया है, उस ब्रांड को, उस गुडविल को वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन, और यहां से या तो एक नए प्रोडक्ट के साथ या उसी प्रोडक्ट के एक नए इंप्रूव्ड वर्जन के साथ हम मार्केट में फिर से अपनी ऑफरिंग्स देते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट हम यहां से करते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, यू गॉट द पॉइंट। अब वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बारे में बात किया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग के जो अलग अलग फेजेस हैं, प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के फेजेस के ऊपर हमने बात किया, स्क्रीनिंग, एनालिसिस, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और कमर्शियल यूज। फिर इसी को हमने एक प्रोसेस के फॉर्म में देखा, न्यू प्रोडक्ट जो आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के ऊपर हमने डिस्कस किया, अलग अलग स्टेप्स की हमने बात की। फिर फाइनली हमने जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो मार्केट में आने के बाद, ठीक है, जो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस रहता है और उस परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे क्या स्टेप्स आपको लेने की जरूरत होती है, उसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा यहाँ पर एक ओवरव्यू उस चीज का भी मैंने इस लेक्चर में आपको दिया है, ठीक है। तो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड टू आवर टुडेस लेक्चर। तो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट में इतना ही, एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम फिर से अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस टाइम।